कहते हैं आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है, समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि महाशिवरात्रि की महिमा और इसकी खासियत क्या है ये कल आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज के इस महा एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शिव भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता और लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और स्वागत है आप सभी का लंच टाइम पे। आज हमारी ये खास कवरेज में हम आपसे बताएंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी महिमा। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जेपी शर्मा जी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है संजय शर्मा जी और वान्या आर्या जी। सभी से खास बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि क्या है महाशिवरात्रि की महिमा, हिंदू परंपरा में इस का क्या महत्व है और इस बार शिवरात्रि पे क्या महासंयोग बन रहे हैं, ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी। सबसे पहले उनसे सुनते हैं। देखिए, भगवान शिव आदि अनादि और अनंत हैं और भगवान शिव का सबसे पहले प्रकाश के रूप में जिस दिन प्राकट्य हुआ था वो तिथि थी महाशिवरात्रि की। तो शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। दूसरा, महाशिवरात्रि वाली तिथि पर ही भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। यानी महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के प्राकट्य का पर्व है और उनके विवाह की वर्षगांठ है। देखिए, हर बार की महाशिवरात्रि अपने आप में अनूठी होती है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव बड़ी सरलता से अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर ग्रहों में लक्ष्मी योग का संयोग बना हुआ है। लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, ये दोनों इस बार की महाशिवरात्रि पर विद्यमान हैं। इसीलिए अगर धन से संबंधित कोई कामना है, धन से संबंधित कोई याचना है आपकी, तो वो पूरी होगी। यानी इस बार अगर आप महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा साधना करते हैं तो धन संबंधी कामनाएं पूरी होंगी और जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। और चलिए, खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत कर देते हैं। आप सभी का स्वागत है। और संजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि भोलेनाथ इतने ज्यादा भोले हैं कि उनको कुछ कहने की और बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुन लेते हैं कि भक्तों के मन में क्या चल रहा है। तो भोलेनाथ को आज प्रसन्न करने का दिन है, कैसे याद किया जाए? जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। कहते हैं रामचरितमानस का एक अंश आता है जिसमें भगवान तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि शिव की स्तुति किस प्रकार से की जाए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और भक्ति से जो स्तुति करता है भगवान शिव की, भगवान शिव जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको जो भगवान शिव के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है उसकी दो कड़ियां आपको बता देता हूं सबको, और सब ध्यान मग्न होकर के और आंख बंद करके सुने। नमामि शमीशानो निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश भजं भजेहम्। इस प्रकार से भगवान की स्तुति को अगर पूरी मन और श्रद्धा के साथ किया जाए, और जो रामचरितमानस में इस स्तुति का वर्णन आया है, काफी सारे श्लोक हैं, बड़ा लंबा है, और इसमें क्या है कि 9 श्लोक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनका जाप करने से विशेष करके लाभ होता है। और ये पहला ही श्लोक है, और इसमें आप ओम नमः शिवाय मंत्र जो है सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है, और भगवान शिव का जो मूल मंत्र है उसका जाप करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का अगर हम सब मिलकर के जाप करते हैं और एक बार शिव में भी हो जाएं और सब मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है भगवान आदि अनादि और अनंत हैं। और भगवान के अंदर कहते हैं कि जो त्रिपाप हैं हमारे, आप देखें भगवान शिव के ऊपर जो त्रिपुंड लगाया जाता है वो त्रिपापों के नाश के लिए लिया जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक पापों की निवृत्ति के लिए त्रिपुंड जो लगाया जाता है और बीच में बिंदी लगाई जाती है, जिससे कि आप अपने जीवन के अंदर जो फोकस होकर के कार्य करें। और भगवान शिव को आदि अनंत माना गया है और भगवान शिव की अर्चना और आराधना जो हम करते बिल्कुल हैं ठीक कह रहे तो हैं संजय जी। शिवलिंग के आज ऊपर के जो है दिन जल चढ़ाया जाता है। से शुरुआत जी। हो रही है और कल जो है खास दिन है महाशिवरात्रि का। आज के दिन पूजा अर्चना से मनोवांछित फल तो पाए जाते हैं, लेकिन जेपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि आज ही के दिन कैलाश पर्वत पे भगवान का विवाह हुआ था मां पार्वती के साथ, तो कह सकते हैं आज के दिन उनकी कल के दिन उनकी एनिवर्सरी पड़ेगी। तो ऐसे में जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा, क्या वो किसी विशेष पूजा से अपनी ये परेशानी कम कर सकते हैं? देखिए, बहुत उत्तम। क्योंकि देखिए, जन कल्याण के भाव से जब भी जीएनटीपी में बैठता हूं तो मुझे एक चीज लगती है कि यहाँ पर हर भरसक प्रयास किया जाता है कि किसी भी दिन त्योहार पर हम किसी न किसी तरह से उपाय या कोई विधि बताएं जिससे सबका कल्याण हो सके, और आपका यह मनोरथ मुझे बहुत उत्तम लगता है। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शिव और पार्वती की इस मिलन को हम कितने हर्षोल्लास से मनाते हैं जैसे हमारे घर में ही कोई शादी है। और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात तब आती है जब हर व्यक्ति अपने दुख को वहां लेके जाता है और खुशियों से अपनी झोली भर लेता है। कहा जाता है अगर आप शिव चालीसा का पाठ करें तो क्यों ना चली जाएं अभी ऐसे ऑर्डर दानी की, क्यों ना शरणागत हो जाएं ऐसे ऑर्डर दानी के। क्योंकि देखिए, यहाँ पर शिव चालीसा में ही इस महत्व को बता दिया गया है कि आप शिव की शरण में चले जाएं, शरणागत हो जाएं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो खास तौर पे शायद 6:25 से, कल जो 8 तारीख को 6:25 से लेकर रात्रि 9:57 तक का जो महत्वपूर्ण समय है, इस समय में खास तौर पे कुंवारी कन्याएं अगर ये छोटा सा एक उपाय कर लें कि शिव और पार्वती का 7 बार गठबंधन कर दें, मौली से 7 बार गठबंधन करके, और यहाँ पर अगर नारियल पानी से उनका अभिषेक करा दें तो बहुत उत्तम है। और साथ में अगर दूसरी चीज अगर आप ले सकते हैं, नारियल पानी नहीं है तो गन्ने का रस ले सकते हैं, गन्ने के रस से उनका अभिषेक कर दें। पर ध्यान दीजिएगा, विशेषतः कई चीजें निषेध हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यहाँ पर शिवलिंग पर सिंदूर का तिलक नहीं करिए, क्योंकि मां पार्वती को सिंदूर का तिलक करते वक्त कई बार अंशतः अनागत हमारा हाथ उधर चला जाता है और हम शिवलिंग पर तिलक कर बैठते हैं। तो शिव को यहाँ पर कुमकुम का तिलक नहीं किया जाता, केसर का तिलक नहीं किया जाता, तुलसी अर्पित नहीं करी जाती। तो इन चीजों का विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो खास तौर पे ये उपाय करने के बाद एक चीज और कर सकते हैं, वह गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वो एक सरलतम मंत्र है शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। ओम श्री गौरी शंकराय नमः 108 बार इसका मंत्र का जाप करें। अगर रुद्राक्षी माला हो तो उत्तम है, नहीं तो उंगली पर भी कर लें, किसी चीज पे भी कर लें। और गौरी शंकर रुद्राक्ष गंगा जल से शुद्ध करके और शिवलिंग को छुआकर आप धारण कर लें तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, बेहद ही सरलतम तरीके से आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि शिव भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, असीम कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है शिव भगवान की। वान्या जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप एक तिनका भी चढ़ा देते हैं शिव भगवान को तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डुओं का भोग या बहुत महंगी चीजें अर्पित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप बताइए कि कल के दिन में क्या कुछ करना चाहिए तमाम भक्तों को? बहुत ही सुंदर बात आपने शगुप्ता जी बोली कि भगवान तो मात्र इतने से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है हमारी आस्था को देखते हैं, हमारे इमोशंस को देखते हैं, हमारे भावों को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि वो हमने क्या चढ़ाया, कितनी महंगी चीज चढ़ाई। भगवान तो मात्र एक चीनी के दाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, जो भी हम ईश्वर को चढ़ा रहे हैं उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए और उसे जो है हम बहुत दिल से, आस्था से और मन से चढ़ाएं। तो आज के दिन बहुत सारी चीजें जो है शिवरात्रि के दिन जो है आप चढ़ा सकते हैं।
इस दिन जो है आप भगवान को मात्र, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप वर्किंग हैं, जॉब पर हैं, तो आप सिंपल आप प्लेन पानी के जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप 5 फल चढ़ा सकते हैं, पंच मेवे चढ़ा सकते हैं। आप जो है रोली से जो है माता पार्वती और भगवान शिव का 7 बार गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में जो है उसमें गांठ नहीं बांधनी है, उसको सिर्फ आप रोली से जो है 7 बार आप गठबंधन करें। आप शक्कर चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, आक के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिन भी गर्ल्स की मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी तरह की कुछ भी हर्डल्स आ रही हैं, तो वो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जो है जरूर चढ़ाएं और जो है गठबंधन जरूर करें, गन्ने के रस से जो है अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव जो है आदि है, अनंत, आदि अनादि अनंत सब कुछ है, तो वो हमें लाइफ में बहुत कुछ देते हैं, हमें विजडम देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं, हमें खुद को समझने का टाइम देते हैं, हमारे मन को, जो हमारी एक्चुअली आज की डेट में जो नीड है, जो हम लोग इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जी रहे हैं, तो वो हमारे माइंड को, हमारे मन को जो है बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जल्दी उठें, गंगा जल से खुद भी नहाएं, स्नान करें, उनको चढ़ाएं, वहां पर जाकर आप बैठकर शिव चालीसा का पाठ जो है 11 बार जो है आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ और मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ। आप उस दिन जो है ओम नमः शिवाय का जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट मंत्र है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अलावा ओम त्रिनेत्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम श्री कंठाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम इंद्र मुखाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम हराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, खाली आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ जो है इस दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। आप जो है हनुमान चालीसा का 7 बार इस दिन पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती कर सकते हैं, ओम त्रिनेत्राय नमः का पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और जो है जो कुंवारी कन्याएं या कोई भी जो है इस दिन शिवरात्रि का व्रत कर सकता है। अगर कोशिश करें, अगर आप फलाहार व्रत कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी आपके मेडिकल इश्यूज हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। तो दिल से मन से आप करिए। आपने व्रत की बात कही तो इसी पर मैं जानना चाहूंगी। व्रत में कहा जाता है संजय जी के व्रत आप निर्जला रखें तो आपको बेहद लाभ मिलता है। साथ ही व्रत के नियमों में एक बात ये भी कही गई है कि आप रात भर जागे, रात्रि जागरण करें तो भी आपको बेहद लाभ मिलता है। व्रत में आपको रात को सोना नहीं चाहिए, ऐसा किस लिए? जी देखो, सबसे पहले व्रत का अर्थ समझें कि व्रत क्या है। व्रत का अर्थ है कि आप एक संकल्प ले रहे हैं जीवन में कि भगवान के प्रति आप जो है निराहार रह करके और भगवान की जो है भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है निज है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, वेद स्वरूप है और निर्गुण है, अनंत है और ज्ञान में है। जिस प्रकार से आकाश के समान हम भगवान शिव जो है हर जगह व्याप्त है, तो उनको सब मालूम है कि कौन व्यक्ति किस श्रद्धा, भक्ति और भाव से जो है संकल्प लेकर के और मेरा व्रत कर रहा है। और रात्रि जागरण का अर्थ यह है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें आप भक्ति और श्रद्धा से भगवान में होकर के, शिव में होकर के शिव की भक्ति करते रहें। और रात्रि जागरण का अर्थ होता है कि आप भगवान जिस वक्त भगवान का विवाह हो रहा है उस सम्मेलन में आप सब सम्मिलित हैं और उसमें भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं। और निराहार रहने का मतलब है जब आप खा पी लोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो निराहार रह करके और शिव की भक्ति की जाए तो ये तप है एक तरीके का। उस तप को संकल्प लेकर के और भगवान को अर्पित करें और व्रत रखें और अपने मन में संकल्प लें कि हम ईश्वर के प्रति इसको समर्पित कर रहे हैं। और व्रत करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो जीवन के अंदर, उस कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। तो ये जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और इस दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और भगवान स्वयं प्रकट भी हुए थे शिवलिंग के रूप में। और इस दिन अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, संकल्प करते हैं, निराहार रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है और भगवान शिव को आप बारंबार प्रणाम करते हैं। और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जो संपुट मंत्र है, ओम हूं जुं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्, स्वे भुव भू से जुं हुम ओम।
तो कहते हैं कि आपकी मृत्यु टल जाती है जब आप भगवान का संकल्प लेते हैं, तो आप जो है मृत्यु जो है आपका शारीरिक कष्ट भी टल जाता है और आप जो है एक तरीके से अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। आपका शरीर जो है स्वच्छ हो जाता है और आपकी बॉडी जो है डीऑक्सीफाइड हो जाती है, जिससे जी। कि आपके अंदर जितने प्रकार के रोग हैं उनसे भी आपको जो है निवृत्ति मिलती है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके जीवन के ऊपर बन जाती है। तो ये दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और कहते हैं शिवरात्रि हमारे जीवन में जो जब आती है उस दिन अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव में हो जाएं तो भगवान शिव की अनंत कृपा हर व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके ऊपर होती है। और ये हमारे जीवन में एक तरीके का प्राकृतिक दिवस भी है, जो हमारी प्रकृति और नेचर में भगवान शिव को देखें कि उनके माथे पे द्वेंदु चंद्रमा है, जो दोज का चंद्रमा है। जी। भगवान शिव के गले में जो आप देखें सर्प है, हाथ में कमंडल है, त्रिशूल है, तो ये क्या है, सब भगवान जो एक शक्ति और सामर्थ्य है। और वाघांबर हैं, उन्होंने वाघ का अंबर पहना हुआ है। तो भगवान शिव की भक्ति जो लोग करते हैं, तो भगवान शिव जो है वैराग्य से जो है ग्रस्त की तरफ प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन। और आज का दिन हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी, और चलिए। शक्तिशाली है। और देखिए, आज कहते के हैं दिन कि जो भी तन और मन से संकल्प सकारात्मक आपका होकर है, अगर आप उससे भक्ति विशेष भाव में लाभ लीन रहता हो है। जाते हैं शिव के प्रति, तो शिव भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। आप सभी के जी। पास वापस लौटती हूँ, उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, कल महाशिवरात्रि है, उससे पहले ही मंदिरों की रौनक भी देखते ही बन रही है। अभी से शिव का जयकारा मंदिरों में गूंजने लगा है। दरअसल शिवरात्रि महादेव के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है। उससे पहले ही देश के मंदिर शिव की भक्ति और शिव की भक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आपके सामने 7 तस्वीरें। इन तस्वीरों में महाकाल का धाम है और लखनऊ का प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर भी है। इन तस्वीरों में आप देवघर में बाबा के उस धाम को भी देख सकते हैं, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त जुटने वाले हैं। भोले की भक्ति का जयकारा पाकिस्तान में मौजूद कटास राज्य में भी सुनाई देगा। इस दिव्य धाम में बाबा के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था भी रवाना हो चुका है। और अगर उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की बात करें तो पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मंदिर में से पहले से ही शिव नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है और इस बार भी मनाया जा रहा है। 29 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान हर दिन बाबा महाकाल का खास श्रृंगार किया जाता है और बाबा महाकाल अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं बाबा महाकाल के अलग अलग श्रृंगारों वाले रूप। पहले दिन 29 फरवरी को बाबा महाकाल वस्त्र धारण श्रृंगार करे हुए नजर आए। दूसरे दिन 1 मार्च को बाबा का शेषनाग श्रृंगार किया गया। तीसरे दिन 2 मार्च को घटाटोप श्रृंगार किया गया। चौथे दिन 3 मार्च को छबीना श्रृंगार किया गया। 5वें दिन 4 मार्च को होलकर श्रृंगार किया गया। तो छठे दिन 5 मार्च को मन महेश श्रृंगार किया गया। 7वें दिन 6 मार्च को उमा महेश श्रृंगार किया गया, जबकि 8वें दिन 7 मार्च को शिव तांडव श्रृंगार और 9वें दिन 8 मार्च को सहरा श्रृंगार किया जाता है। और चलिए इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तमाम मेहमानों के साथ। और जेपी जी कहते हैं, इस बार ना मुझे मौका मिला रुद्राभिषेक करवाने का, मेरे जीवन का पहला ऐसा मौका, और मैं धन्य महसूस करती हूँ क्योंकि कुछ बातों का जिनका जानकारी मुझे नहीं थी, जिनका ज्ञान मुझे नहीं था कि शिव भगवान जी को ये भी करना चाहिए क्रमवार तरीके से, किन चीजों से पूरी विधि विधान के साथ वो रुद्राभिषेक किया जाए, वो मैंने जाना। अब वहां पर जब ये रुद्राभिषेक करवाया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें, जैसे हम धतूरे की बात करते हैं, बेलपत्र की बात करते हैं, जो चीजें किसी और को प्रिय नहीं है, वो सब चीजें भगवान शिव को प्रिय हैं। धरती की कोई भी चीज, चाहे वो माटी हो, चाहे वो तिनका हो, वो सब चीजें भगवान शिव को प्रिय हैं। जी देखिए, भगवान शिव प्रकृति को धारण करने वाले हैं, प्रकृति के साथ प्रेम करने वाले हैं। जबकि देखिए, लंका का निर्माण मां पार्वती ने अपने लिए करवाया था, क्योंकि उन्होंने महादेव से कहा कि मैं इन कंदराओं में नहीं रह सकती, क्योंकि इसके लिए पीछे बहुत बड़ी कथा है कि माँ लक्ष्मी ने उपहास करते हुए कहा कि अब कैसे महलों से यहाँ पर होगी, तो उन्होंने लंका का निर्माण करवाया। पर ऑर्डरदानी फिर वैसे ही विशाल हैं कि जैसे ही उनसे किसी ने कहा कि आप ये लंका मुझे दे दीजिए, उन्होंने तुरंत वो दान दे दी। अब ऐसे ही प्रकृति में रहने वाले व्यक्ति, ऑर्डरदानी जिसको हम कहेंगे,
व्यक्ति विशेषतः जब महान हो जाता है तो महादेव कहलाता है। महादेव की बात करें तो महादेव की उपासना में जितना कुछ भी कहा जाए वो बहुत तुच्छ होगा। कारण क्या है, मैं अपनी इस जिह्वा से उनका बखान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जो भी अर्पित करते हैं वह स्वीकार कर लेते हैं। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वह स्वीकार नहीं करते, प्रकृति की हर चीज। कारण क्या है, देखिए हलाहल आया तो हलाहल को भी उन्होंने सहसा स्वीकार कर लिया और अपने कंठ में रख लिया। कारण संसार के भले के लिए विष को भी धारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आपके कष्टों को भी हर लेते हैं। इस दिन यहाँ मन महेश का रूप धारण करके जब वह विवाह के लिए जा रहे हैं तो शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ में उनके भूत पिशाच और यहाँ पे गंधर्व भी आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनके भूतों को देखकर माँ पार्वती की माता विक्षिप्त होकर बेहोश हो गई तो उन्होंने यहाँ देखा कि क्या किया जाए, शिव के इस रूप को देख नहीं पाएंगे। तो भगवान विष्णु ने उनका श्रृंगार किया और उनको मन महेश के रूप में वहां प्रस्तुत किया। अब ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है शिवरात्रि के दिन। क्यों? क्योंकि वह यहाँ पर कन्यादान के रूप में माँ पार्वती के साथ में आए हैं और भाई का रूप उन्होंने धारण किया है। भाई के रूप में उन्होंने माँ पार्वती का कन्यादान करवाया है। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करते वक्त भगवान विष्णु को भी नहीं भूला जाता। तो इस स्थिति में अगर आप जो तुलसी के ऊपर एक छोटी सी बाली लगती है जिसपे आप देखते हैं उसके बीज होते हैं, वो अगर तोड़कर शिव पे अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय के साथ में ओम नारायण नमः, ओम बृहस्पताय नमः, इस तरह के मंत्र जाप करते हुए अर्पित करते हैं तो धन से संबंधित सारे संकट दूर हो जाते हैं। तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है पर देखिए तुलसी की बाली चढ़ती है और भगवान विष्णु के रूप में वो वहां अर्पित होती है। शिव से मिलन हो रहा है भगवान विष्णु का। अब ऐसी स्थिति में खास तौर पे जिनके घर में कलह बहुत है वह क्या करें, पति पत्नी में तनाव बहुत है, क्योंकि यहाँ मिलन की बात हो रही है, शिव और पार्वती के मिलन की बात हो रही है, शिवरात्रि की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, बहुत सरलतम उपाय है। यहाँ पर अगर आप चमेली के इत्र से शिव को स्नान करा दें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपके जीवन में सुगंधि भर देते हैं। तो आपको वहाँ सुगंधि से शिव को स्नान कराना है और वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जैसे आप एक उदाहरण है शिव और पार्वती के रूप में, ऐसे ही मेरे जीवन में सुख का दया करें और मेरा जीवन भी सुख में हो जाए, वैवाहिक जीवन मेरा मंगलमय हो जाए। तो ये प्रार्थना करते हुए आप कर सकते हैं। जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, खास तौर पे वह महिलाएं इस दिन एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकती हैं। माँ गौरा से प्रार्थना करते हुए यहाँ कह सकती हैं। तो वहाँ क्या करना है, आपने धतूरा चढ़ाना है, साथ में बेलपत्र चढ़ाना है और अगर 2 बादाम, खास तौर पे सिर्फ छोटी सी चीज़ है, 2 बादाम अगर आप अर्पित कर दें तो ये आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत है। और माँ पार्वती से आप प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में नमस्कार करिए कि माँ मुझे सुत अर्पित करिए अपने गणपति जैसे। तो ये आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जी वान्या जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में आज ही के दिन आधी रात को भगवान का निराकार से साकार रूप जो है बना और इसी वजह से शायद रात को व्रत किया जाता है, रात को पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं रात को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी भी दूसरे रंग में आप व्रत में रह के भगवान की पूजा करते हैं। जरा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा अदिति जी। यस, काले रंग का कोई भी ऑस्पिशियस जो भी त्योहार होते हैं, वार त्योहार होते हैं, काले रंग को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक कलर जो होता है एक नेगेटिविटी का कलर होता है। इसका एक और साइंटिफिक रीजन भी है कि जो लोग भी जब हम ब्लैक कलर पहनते हैं तो जो ब्लैक कलर होता है वो जो आसपास का एनवायरमेंट होता है, जो आसपास का ऑरा होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर सबसे जल्दी जो है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि ये हर्ष उल्लास का त्योहार होता है तो हमें ऐसे कलर्स पहनने चाहिए जो एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करे, जो एक जोवियलनेस जो है लाइफ में अट्रैक्ट करे। आप किसी को भी येलो कलर में देखते हैं तो एक खुशी का प्रतीक होता है, एक जॉय का प्रतीक होता है। वहीं आप किसी को ब्लैक कलर में देखते हैं तो एक थोड़ा सा डलनेस आता है, थोड़ा बोर्डम आता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है और थोड़ा सा बोल्डनेस आता है। तो इसलिए कलर्स का जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तभी हम सभी वार त्योहार पर जो है अक्सर ब्लैक कलर या फिर कोई भी ज्यादा डार्क कलर्स को जो पहनने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसका यही रीजन होता है। जितना ज्यादा हम येलो जैसे होता है, बहुत ज्यादा धार्मिक उसमें प्रयोग होता है, येलो हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, केसरी रंग हो गया आपका,
हरा रंग हो गया, ये सब चीजें जो है ये थोड़ा सा धार्मिक टुवर्ड्स इंक्लिनेट करती हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी देती हैं। येलो कलर बहुत ही शुभ होता है और शिवरात्रि के दिन आप लाइट ब्लू कलर का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शिव का भी वो जो है रंग था, तो कहीं ना कहीं हम मंडेज को, चंद्रमा को लाइक सफेद से भी प्रतीक करते हैं, बट पूरा सफेद पहनना थोड़ा सा इनऑस्पिशियस होता है। बट उसको छोड़कर जो है आप कलर्स में कोई भी और कलर्स यूज कर सकते हैं, बस ब्लैक को जो है आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और भगवान शिव रात्रि की जो है रात होती है, क्योंकि शिव रात्रि आप नेम की अगर टर्मिनोलॉजी भी देखते हैं तो उसकी यही एनर्जी आती है, शिव की रात। इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती का जो है मिलन हुआ था। कुछ खास उपाय अगर आज के दिन आप करते हैं, अगर आप रात भर बैठ के मंत्र जाप करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, क्योंकि फास्टिंग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, अगर आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा, हमारी लाइफ में पेशेंस को बढ़ाता है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्योंकि जब भी आपको बहुत देर तक खाना नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये हमारी पेशेंस का टेस्टिंग हो रहा है। तो हमारे अंदर ये कामनेस बढ़ाता है, कूलनेस बढ़ाता है, हमारी दृढ़ निश्चय, हमारा संकल्प जो हम भगवान शिव के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा मन जो है इतना चंचल है, हमारा मन जो है एक ही जगह स्थिर रहे, हमारे जीवन में जो है कामनेस आए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ठंडा भी माना गया, जैसे चंद्र देवता की आप किरणों में थोड़ी देर भी खड़े होते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कामनेस लगती है। इस तरह आप कुछ खास उपाय भी जो है अगर आप आज के दिन करते हैं, जैसे आप भगवान शिव को बेर चढ़ाएं, काले तिल से जो है उनका अभिषेक करें और वहां बैठकर थोड़ी देर आप वहां पर बैठे शिवलिंग के पास, वहां पर शिवलिंग की जो है आप पॉजिटिविटी को लें। जो भी आप अपने जीवन में आपको अचीव करना है, आप नंदी जी के कान में जो है उस दिन जरूर बोले उनको, जो भी आपको चाहिए। थोड़ी देर जिनकी शादी नहीं हो रही है, भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को देखिए, उनको साथ में देखिए और आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आने वाला है वो भी उस तरह से मतलब भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी की तरह हो। तो आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स आए, मंदिर में जाएं, आप थोड़ा सा वाइब्रेशन लें, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप जो है अपने अंदर जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। एकाग्रता की हम बात कर रहे हैं और जप और तप से कहते हैं कि संजय जी जीवन में एकाग्रता बहुत आती है, जो हमारी सबके जीवन में आनी चाहिए, यही कामना हम सभी करते हैं और ये त्योहार भी ऐसा है। अब मुझे ये बताइए कि कल के दिन में कितने पहर की पूजा होगी संजय जी? देखो, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि 4 पहर की पूजा का जो है हमारे शास्त्रों में विधान है। और इसमें क्या है कि भगवान शिव की उपासना जब हम करते हैं तो रात्रि के वक्त जो है जो भी अभिषेक किया जाता है उसका विशेष करके लाभ रहता है। और 4 पहर की पूजा शाम को 6:28 के बाद से लेकर सुबह 6 और 33 मिनट का जो समय रहेगा उस रहेगा। और शास्त्रों में कहा गया है, प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूल शूल पाणी हम भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। तो रात्रि के वक्त त्रिभुवन की जो पूजा, कहते हैं कि जो सब पापों को नष्ट कर देने वाले हैं, जो भाव गम्य हैं, भवानी पति हैं, उनके अगर हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना उस स्वरूप में कर रहे हैं जो उनका विशेष करके रूप है, तभी उस रूप की जब पूजा आप करते हो तो उसमें भगवान शिव जो है उनका पूर्ण मन और श्रद्धा और लीनता से जब पूजा की जाती है तो इन 4 पहरों में तो उसका विशेष करके लाभ होता है। और अभिषेक से जो है भगवान जो शिव है, आप देखें भगवान शिव का जो गले में जो है विष है और उस विष को भी जो है शांति प्राप्त होती है और मन भी शांत होता है। देखिए, हमने शिव जी के जलाभिषेक की बात करी, हमने नंदी के कान में आपकी मनोकामना कहने की बात करी, हमने माँ पार्वती के बारे में अब जानने की इच्छा है। तो बताइए कि माँ पार्वती की कैसे विशेष पूजा की जाए कि उनके पति भगवान शिव खुश हों? देखिए, ये सब जानते हैं कि जब भी भगवान महादेव को प्रसन्न करना है तो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए पहले नंदी जी को प्रसन्न करना है, माँ पार्वती को प्रसन्न करना है, गणपति को प्रसन्न करना है, कार्तिकेय को प्रसन्न करना है।
कारण क्या है, जब ये सब प्रसन्न हो जाते हैं तो महादेव अपने आप कृपा बरसाने लगते हैं। तो जहां मां पार्वती जी को प्रसन्न करने की बात है तो विशेषतः है आप यहां श्रृंगार का सामान जो है वो मां पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और खास तौर पे उनका गठबंधन करा देते हैं, क्योंकि मां पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं जब भी कोई व्यक्ति 7 बारी उनका गठबंधन, कोई भी स्त्री 7 बारी गठबंधन कर दे तो निश्चित तौर पर उसके लिए वह आशीर्वाद स्वरूप हो जाता है। इस दिन आप महादेव को नाग-नागिन का के साथ, सच्चे भाव के साथ और अच्छी कामना के साथ अगर आप भगवान को याद करते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भरपूर फायदा तमाम भक्त कैसे उठा सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जेपी जी, अपनी बात को पूर्ण कीजिए। देखिए, यहाँ सबसे सरलतम उपाय बहुत सारे हैं, पर विशेषतः उन लोगों के लिए कह दूं जहां पर बात आती है रोगी व्यक्ति की, तो रोगी व्यक्ति इस दिन क्या छोटा सा उपाय कर सकता है जिससे उसके रोग मुक्त हो जाएं। महादेव ऑर्डर दानी सारी कृपा बरसाने को तैयार हैं। तो इस दिन हरा नारियल जिसका आप जल पीते हैं वह जल स्टील के लोटे में उत्तम होगा, चांदी के लोटे में लेकर अगर शिव को अर्पित करें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए तो निश्चित तौर पर आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज विशेषता है, कालसर्प योग से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम दिन है। इस दिन महादेव को नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करके आप ओम नमः शिवाय का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें तो निश्चित तौर पर आपको कालसर्प योग से मुक्ति मिल जाती है। विशेषतः उन लोगों के लिए भी एक बात कह दूं जिनको धन की स्थिति यहाँ पर बहुत सुदृढ़ नहीं है, तो लाल मसूर की दाल शिव पर अर्पित करते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में सुख अर्पित करा सकते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी, जाते जाते वान्या जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि जल्दी से ये बता दीजिए कि भगवान की पूजा अर्चना में हमें क्या क्या अर्पित करना चाहिए कि भक्तों को बेहद लाभ मिले। खास तौर पर अगर आप प्रहर वाइज करते हैं, जैसे पहले प्रहर जो प्रदोष होता है उसमें अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। जो दूसरा है निशित में अगर आप दही चढ़ाते हैं पूजा में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा त्रियमा जो होती है उसमें घी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपकी कुछ भी धन संबंधी जो भी आपकी बाधाएं हैं वो सारी आपकी मुक्त होंगी। रात भर आप जो है पूजा जरूर करें, क्योंकि इस वक्त रात के टाइम भगवान शिव और माता पार्वती जो है भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो उनका आशीर्वाद की खास प्राप्ति के लिए रात्रि में आप रात भर अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। जी, बहुत उत्तम। और वक्त बहुत कम है संजय जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या एक ऐसा महा उपाय जो तमाम भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे? सबसे बड़ी बात है कि आप तुरीय हो जाएं। तुरीय का अर्थ है वाणी, बुद्धि और इंद्रियों को संकुलित करके और भगवान शिव में लीन हो जाएं। कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है आपको मोक्ष देने वाले हैं, तो कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसीद प्रसीद महा मंथोधारी। तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस लोक और परलोक में सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शिव में हो जाएं। और आज का दिन शिवरात्रि का है, भगवान शिव की उपासना करते जाएं, उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। और अपनी इंद्रियों को बैलेंस करें और कहते हैं कि सज्जनों की संगति करें, अच्छे कर्म करें जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार। तो समय की कमी के चलते हमें भी ये चर्चा यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को यानी कल मनाया जा रहा है और इस पर हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल हमारे खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।